हेलो गाइस, दिस इज नोबी राइडर। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। और आप लोगों को कुछ बताना था कि कुछ पार्सल्स आया है, मुझे खुद नहीं पता। ये अब अचानक से डिलीवर हुआ है, मुझे भी नहीं आइडिया कि किसने भेजा, क्या भेजा है। इसमें बस लिखा हुआ है M&A रिटेलर्स बिजनेस सॉल्यूशन, जो कि आया है चेन्नई से। तो फटाफट इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है और दिखाते हैं आपको। और अगर किसी मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा है तो थैंक यू भाई, लेकिन वैसे किसी के पास मेरा एड्रेस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है। मे बी कहीं से कुछ आया होगा। तो देखते हैं, फटाफट आपको दिखाते हैं, इसको खोलते हैं, पैकिंग करते हैं, अनपैक करते हैं, अनपैकिंग करते हैं उसकी। और क्या है इसके अंदर, क्या सरप्राइज आया है नए साल पे, फटाफट देखते हैं। आपके सामने देखिए गाइस, हम दोस्तों आपके सामने मैं इसको रैप को ओपन कर रहा हूँ। ये कुछ क्लोथिंग सा लग रहा है, ब्लैक कलर का। और ये आया है यामाहा की तरफ से भाई साहब। ये यामाहा रेसिंग का टी शर्ट है और साइज भी सही है, मीडियम। मैंने नहीं मंगाया था भाई, ये अपने आप आया है। ठीक है भाई, मजेदार भाई, देख के मजा आ गया यार। एक लाइक तो बनता है यार इसके लिए, यामाहा की तरफ से मेरा न्यू ईयर गिफ्ट आया है भाई। ऑब्वियसली मैं इतना बड़ा बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ और ना इतना बड़ा मैं बाइकर हूँ, तो भी भाई मुझे तो काफी सही लग रहा है। क्वालिटी भी काफी अच्छी है और लिटरली मुझे कोई अंदाजा नहीं था इसका कि भाई टी शर्ट आने वाला है कुछ भी। तो ये है, काफी अच्छी पैकिंग करके दी हुई है। ये है यामाहा फैक्ट्री रेसिंग का लोगो। ये आपका ब्लॉक प्रिंटिंग है, जो इसके अंदर नहीं है, ये ऊपर से प्रिंटिंग की गई है। और ये इनिओस की प्रिंटिंग है। इनिओस कौन सा ब्रांड है मुझे नहीं पता। ठीक है, काफ़ी अच्छी लग रही है वैसे। तो फटाफट आपको अभी पहन के दिखाएंगे। और क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, ब्रीथेबल क्लोथ है, पॉलिस्टर है। ओह, इसके पीछे भी लिखा हुआ है यामाहा रेसिंग द कॉल ऑफ द ब्लू। भाई आई डोंट ओन एनी यामाहा बाइक, मुझे यही कैसे मिल गया, आई डोंट नो। थैंक यू यामाहा, वंस अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। एक लाइक यामाहा की तरफ से भाई, ये रैपिंग बहुत अच्छी है यामाहा की। यामाहा रेसिंग कॉल ब्लू, अगर यामाहा पर R6 लॉन्च करता है तो ऑब्वियसली मैं लूंगा। तो ये है, ये वीडियो डेडिकेटेड है यामाहा को, जिन्होंने मुझे ये बढ़िया सी टी शर्ट भेजी है। काफी अच्छी है, काफी प्रीमियम है। और होप R6 आए इंडिया में तो मैं फटाफट उसको परचेज करूं। आई एम वेटिंग फॉर यामाहा। थैंक यू यामाहा। फोटो वीडियो बनी है उसकी। चाहिए। Put your call on hold. Please stay on the line. आप रहें। ठीक है भाई। अगर मैं इसके बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है द कॉल ऑफ ब्लू, जो काफी अच्छा लग रहा है। ये बैक साइड पे लिखा हुआ है और यहीं बैक साइड पे शोल्डर पे पीठ के जस्ट ऊपर यामाहा रेसिंग लिखा हुआ है। उसके कुछ ये है फ्रंट का लुक, फ्रंट में भी यही है। ऊपर ब्लू कलर, जो नेक है वो ब्लैक कलर से है। यामाहा की बैजिंग यहाँ पे है, ये एम साइज की बैजिंग है, इनियोस की बैजिंग है, यामाहा रेसिंग की बैजिंग है, जो काफी ज्यादा प्रीमियम सी है। भाई मजा आ गया भाई देख के, थैंक यू यामाहा, थैंक यू। तो ये है कुछ टी शर्ट, देख लो भाई।
भाई सही लग रही है मुझे, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी लूज है, थोड़ा सा बाइसेप वाइसेप बनाने पड़ेंगे डोले सोले तो फिर थोड़ा सा फिटिंग में हो जाएगी, कोई नहीं। लेकिन आफ्टर ऑल चीज़ बहुत सही है और काफ़ी कंफर्टेबल है, और मुझे लगता है कि 1-2 धुलाई में ये निकल जाएगा। बाकी थैंक यू यामाहा टी शर्ट भेजने के लिए, बहुत अच्छी टी शर्ट है, मुझे अच्छी लगी, काफ़ी पसंद आई। तो मेरे पास अब यामाहा की 2 टी शर्टें हो गई हैं। एक टी शर्ट एमटी जब लॉन्च हुई थी तब था, मैं गया था उसका थोड़ा सूट वूट करने के लिए, तब मुझे मिली थी। और ये आई है अपने आप, मुझे नहीं पता कैसे आई है, ठीक है। मज़ा आया कि नहीं आया, जल्दी से रिक्वेस्ट करो यामाहा टीम को कि वो R6 लॉन्च करे, तो जिससे मैं उसको परचेज कर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत मन है R6 खरीदने का। क्योंकि 600 सीसी पे मुझे स्विच करना है, अभी मैं निंजा 300 राइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। CBR 650R आई है, वो भी बहुत महंगी हो गई। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो 6R तो बहुत महंगी आती ही है, पहले से ही वो 13-14 लाख की जा रही है। और जो अभी CBR है वो 12.5-13 लाख की होगी, क्योंकि पहले सही आई थी, जब तब मैं ले नहीं पाया क्योंकि मेरी बुकिंग नहीं थी, पहले पीछे रह गई थी। फिर अभी जो है जब मैं गया दोबारा, तो एक तो पहले 50,000 बचा बढ़ गया था, क्योंकि ई क्लच आ गया उसमें, तो इस वजह से जो है इसका 50,000 ऐसे बढ़ गया था। फिर इसके बाद GST हाइक हुई, जो कि अप्रोक्स 8% उसका बढ़ गया, तो वो अब अप्रोक्स चली गई है 13 लाख ऑन रोड पड़ रही है वो मुझे। तो इस वजह से CBR 650R भी थोड़ा सा थोड़ा लिटिल बिट मेरे बजट से बाहर चला गया है, तो इसलिए कोशिश सोच रहा हूँ कि R6 भी आ जाए तो भाई मजा ही आ जाए, काफी मजा आ जाए, क्योंकि वो तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बाइक है। चलो बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ फटाफट, और ऐसे कंटेंट और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, चलो अभी के लिए टाटा बाय बाय।